हेलो हाय नमस्कार, मैं हूं अनोखा अंकित और क्रिकेट वीकली के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। यहाँ बात होती है सिर्फ क्रिकेट और क्रिकेट की। बीते हफ्ते में क्या कुछ हुआ भाई? बीते हफ्ते में शुरू हो गया WPL और क्या धमाकेदार WPL हुआ है। मतलब एक से बढ़कर एक मैच। मतलब आप अभी इस पर पूरी डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज़ और, जो कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया फाइनल टेस्ट, जी हाँ जी, अहमदाबाद में। एंड इसके अलावा बांग्लादेश वर्सेस इंग्लैंड ओडीआई सीरीज, एंड अभी होने वाली है श्रीलंका वर्सेस न्यूजीलैंड की टेस्ट सीरीज। साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज़ भी टेस्ट हो रहा है, और इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन डोमेस्टिक वनडे कप का फाइनल हो चुका है। प्लंकेट शील्ड, शेफील्ड शील्ड अभी भी चल रही हैं। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। शुरुआत इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया से करेंगे। चौथा टेस्ट अहमदाबाद में, और मुझे दो खबरें पता लगी। पहली खबर ये कि शायद आपने देखा होगा इस चीज़ को, कि मोदी जी और ऑस्ट्रेलिया की PM दोनों की प्रेजेंस थी ग्राउंड के अंदर। एंड इसके अलावा मगर एक मेरे पास मुझे ये भी पता लगा था कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पहले दिन की टिकट नहीं मिल रही है बुक माई शो पर। और वैसे भी टेस्ट मैच 2 दिन का होता है। मतलब 2 दिन का होता नहीं है, बट इंडिया में 2 दिन का ही हो रहा है फिलहाल के लिए तो अभी इसके, क्योंकि ये पिच का पूरा मसला है, इशू है, या आप इसे आप कह सकते हैं डिटर्मिनेशंस की कमी है। इस पर भी बात करते हैं। इसके अलावा क्या था, स्टीव स्मिथ ने पिछले मैच के बाद ये बोला था कि भैया ये मेरी टीम नहीं है, ये पैट कमिंस की टीम है, अब आप संभालिए। मगर पैट कमिंस अभी भी वापस नहीं आए हैं और स्टीव स्मिथ ही कप्तानी कर रहे हैं। तो ये अपने आप में एक यह है कि स्टीव स्मिथ की कप्तानी ऑस्ट्रेलिया को पसंद आ रही है, या जो है स्टीव स्मिथ भागने की कोशिश कर रहे हैं कप्तानी से, उन्हें थोड़ा प्रेशर लग रहा है। देखिए, कोई पैट कमिंस की तो मॉम्स बीमार हैं और हम चाहते हैं वो जल्द ठीक हों, और वो लाजमी है कि उनका ना आना इंडिया। ये फैमिली फर्स्ट, आई बिलीव दिस, फैमिली फर्स्ट, एनीथिंग एल्स। सो ये कहानी थी स्टीव। इसके अलावा जितने भी पुराने क्रिकेटर्स हैं, चाहे वो हेडन हो, चाहे वो गिलक्रिस्ट हो, चाहे वो कैस्परविच हो, चाहे वो जॉनसन हो, चाहे वो ली हो, सब कुछ अपनी अपनी तिगड़म लगा रहे हैं। जैसे कि ये एक खबर आई थी कि लोग कह रहे हैं कि ट्रेविस हेड को पहले टेस्ट खिलाना चाहिए था। मुझे लगता है अगर खिलाते तो शायद कहानी कुछ और होती, ये मुझे भी फील होता है। इसके अलावा कुलेमैन को लाना, लोगों को लग रहा होगा क्या सरप्राइज है, क्या किया, मगर उन्होंने बढ़िया किया। टॉड मर्फी तो मैंने पहले ही सोच लिया था कि बढ़िया करेंगे। खैर, मुद्दे पर आते हैं। मुद्दा ये है कि पिछले टेस्ट मैच की ICC जो रेटिंग दी है वो 3 माइनस डिग्रेड पॉइंट दिए हैं, उसको -3 पॉइंट्स दिए हैं। इस पर जो है BCCI ने कहा है कि नहीं, BCCI नहीं बल्कि BCCI इसको चैलेंज कर सकता है, और काफ़ी सारी चीज़ें इस पर हुई हैं। मेरे को ऐसा लगता है इस पर बहुत बहस भी हो रही है। मैं अपना पॉइंट रखता हूँ। जब हम ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो हमें पिच कैसी मिलती है? बाउंस मिलती है, वो अपने हिसाब से बनाते हैं। साउथ अफ्रीका अपने हिसाब से बनाता है। अब ऐसा तो है नहीं कि हम ऑस्ट्रेलिया जाएं और हम अपने हिसाब से पिच बना लें, तो हम अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से पिच बनाएंगे। और हमारी स्ट्रेंथ स्पिन है, फास्ट नहीं है, जो कि एक इस वक्त करंट सिनेरियो में एक जो है विवाद है केवल। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारे पास फास्ट बॉलर्स नहीं है। सिराज है, शमी है, बुमराह है। चलिए, बुमराह तो खैर चोटिल हैं। कई सारे फास्ट बॉलर्स और भी आ रहे हैं, चाहे उमरन मलिक कह लीजिए, चाहे नगर कोटी कह लीजिए, चाहे कोई और कह लीजिए। बहुत सारे जो हैं वो आ रहे हैं फास्टर्स। बट हाँ, फिर भी स्पिन की क्रॉप हमारे पास ज़्यादा है फास्ट के, तो हम अपनी स्ट्रेंथ पर बनाएंगे। अब ये लॉजिक नहीं हो सकता कि भाई पिच हम क्यों बना रहे हैं ऐसी, हम तो वैसे ही पिच बनाएंगे। ठीक है, ये एक मुद्दा है। सुनील गावस्कर ने भी कुछ बोला है। एक्चुअल में शायद शुभमन गिल चोटिल हो गए थे और उसके बाद कुछ ऐसा बोल दिया सुनील गावस्कर ने, तो हेडन ने उनको बोला कि देखिए, आप जो है ना वो पत्थर दिल इंसान है। ये भी चीज़ें हुई हैं पिछले मैच के अंदर। बाकी पिछला मैच तो आपको पता ही है। मैं बड़े उम्मीद से तीसरे दिन, जो कि 5वां दिन ही कहेंगे, बैठा देखने के लिए, और निराश का हाथ लगी। 45 मिनट पहले ही ट्रेविस हेड ने काम कर दिया। कहीं ना कहीं जो वो बॉल कंट्रोवर्सी हुई जिससे अश्विन नाखुश थे, और ऐसा लग रहा था कि अश्विन, फिर वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ जाता है।
आपकी भी कोई कमीज पर अगर एक हल्का सा दाग भी गिर जाए और आपको मीटिंग में जब आप उसको छुपाने की कोशिश करते हो, या आपका पेपर खराब हो जाए, तो वो साइकोलॉजिकली आपके अगले एग्जाम पर भी इफेक्ट पड़ता है। तो मुझे लगता है वो इफेक्ट अश्विन को लगा। और बाकी नाथन लियो ने तो करिश्मा कर दिया, वो बॉलर सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले इंडिया के खिलाफ बॉलर बन गए। इस इंडिया में भी उन्होंने 10 मैच में 50 विकेट निकाल लिए। तो कहीं ना कहीं वो लेजेंड आदमी है, और 35 साल की उम्र में ये करिश्मा करना, वो भी इंडिया जैसी हीट में। उनके सर पे बाल भी नहीं है, तो वो सनस्क्रीन लगा कर सर पे जो है बॉलिंग भी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, बट नाथन लियो लेजेंड है, वो लेजेंड हैं और लेजेंड रहेंगे। बाकी शेन वॉर्न को गए हुए 1 साल पूरे हो गए। एक और लेजेंड सचिन तेंदुलकर ने उनको ट्रिब्यूट भी दिया, मिस किया, क्या मैं एक इंसान, एक क्रिकेटर, एक दोस्त को मिस कर रहा हूँ। तो ये था इंडिया ऑस्ट्रेलिया से। बाकी तो कुछ खास नहीं है इंडिया ऑस्ट्रेलिया से। यही सारी चीज़ें हैं कि जो है आपके एक्स क्रिकेटर्स जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया की लताड़ लगा रहे हैं, और ऑस्ट्रेलिया टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच चुका है जीत के साथ। इंडिया को इस टेस्ट मैच की जीत के साथ वो पहुंचना है। अगर श्रीलंका न्यूजीलैंड को स्वाइप अप कर देता है तो श्रीलंका पहुंच जाएगा, लेकिन इसकी उम्मीद बहुत कम है कि श्रीलंका न्यूजीलैंड को स्वाइप अप करे। वहीं इंग्लैंड वर्सेस बांग्लादेश की अगर बात करें तो 2016 के बाद कोई ओडीआई सीरीज बांग्लादेश अपनी धरती पर हारी है, अपनी सरजमी। वहां पर भी पिच की कंट्रोवर्सी यही है, वहां पर ही पिच की कंट्रोवर्सी की पिच को बांग्लादेश के अनुरूप बनाया जा रहा है, वो भी स्लो पिचेस बन रहे हैं, उनको स्पोर्टिंग या बैटिंग पिच नहीं बनाया जा रहा। बात भी सही है, अगर आप बांग्लादेश प्रीमियर लीग को उठा के देखेंगे और अगर पिछले जो 7-8 साल के स्कोर को देखेंगे तो कोई भी स्कोर 270-80 के आसपास नहीं है। ऑल्दो 240, 250, 240, 230, 220 यही आपको स्कोर दिखेगा। और अगर आप बांग्लादेश प्रीमियर लीग को देखेंगे तो वहां भी आपको 160 का स्कोर बहुत रेयरली दिखेगा। और वहाँ पे वो इस बात की कंट्रोवर्सी, वहाँ तो तमीम इकबाल और शाकिब अल हसन की भी जो चर्चा हो रही है कि उनके बीच भी खटपट है, लेकिन खैर ग्राउंड पर वो नहीं दिखा। बाकी रियान अहमद जो है सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाले, शायद इंग्लैंड की तरफ से कि इंटरनेशनल, मैं इसमें कंफ्यूज हूँ, बट बन गए हैं खिलाड़ी। अच्छे 10 ओवर उन्होंने फेंके हैं ठीक ठाक। बाकी बेन स्टोक्स पर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या पता वो वर्ल्ड कप के लिए वापस आ जाएं, तो ये अपने आप में एक सवाल है। बाकी न्यूजीलैंड श्रीलंका का टेस्ट सीरीज होने वाली है। साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज की जो टेस्ट सीरीज का पहला मैच, रबाडा ने 6 विकेट निकाले थे सेकेंड इनिंग में और मैच जिताया था साउथ अफ्रीका को। इसके अलावा मरकाम को T20 का कप्तान बना दिया गया है साउथ अफ्रीका के। ये कितना फ़ायदेमंद होता है इस साउथ अफ्रीका के लिए, आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि मरकाम ना केवल T20 के कप्तान बनाए गए हैं बल्कि सनराइजर हैदराबाद के भी कप्तान वो बना दिए गए हैं। इसके अलावा क्या हुआ, इसके अलावा कुछ खास नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट में। बात कर लेते हैं WPL की। शुरुआत शानदार थी, ओपनिंग सेरेमनी, मुझे उनका थीम सॉन्ग से लेकर के थीम म्यूजिक तक सब कुछ पसंद आया। और एक अच्छी वाइब आ रही है WPL से। जिस तरह से हरमनप्रीत कौर ने पहले ही मैच में 50 मारी, वो बहुत तेज 50 मारी। उसके बाद तारा नॉरिस जो कि अमेरिका की हैं, उन्होंने 5 विकेट निकाले। शेफाली का बल्ला मैग्नेलिंग के साथ चला, तो बहुत सारी चीज़ें एक्साइटमेंट भरी हुई। सोफिया डंकली ने 18 गेंद में 50 मारी, जो कि अब सबसे तेज WPL में हो गई है। 2-3 कोइंसिडेंट्स हैं। पहला कोइंसिडेंट, जो 143 रन से हारा था मैच, वही सेम रन से हारा था जब 2008 में मेंस IPL हुआ था। कोइंसिडेंट। और दिल्ली के भी पहले ही मैच में जब IPL हुआ था, दिल्ली डेयरडेविल्स जब थी, तो 100 रन की पार्टनरशिप हुई थी। और यहाँ पर भी जो है 100 रन की पार्टनरशिप हुई इस वाली दिल्ली की जो टीम ने, शेफाली और मैग्नेलिंग ने जो ओपनिंग की। तो बहुत सारे कोइंसिडेंट्स पहले कुछ मैच में हुए, बट पहले 2 मैचेस को अगर आप देखेंगे तो फिर आपको लगेगा वन साइडेड है, बट उसके बाद से थोड़ा सा मैच अब कम्पिटिटिव हो रहे हैं। जैसे कि अभी जो लास्ट मैच था, बेंगलोर अपने 3 मैच तो लगातार हार गया, लेकिन बेंगलोर ने जो गुजरात के साथ तीसरा मैच खेला वो कम्पिटिटिव था। 190 उधर बनते हैं और 200 उधर बनते हैं, और बहुत क्लोज मैच जाके वो जो है हारती है बेंगलोर। कप्तानी थोड़ी सीखनी पड़ेगी स्मृति मंधाना को, वो उनका एक इशू मुझे लग रहा है।
बाकी मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको दीप्ति शर्मा को कप्तान बनाना चाहिए था यूपी वॉरियर्स का। खैर कोई बात नहीं, आपने लिसा हेली को बनाया है। तो आपके पास 5 टीम है, इन 5 में से आपको 3 इंडियन बनाने चाहिए थे, 2 विदेशी बनाने चाहिए थे। आपने 2 इंडियन बनाए और 3 विदेशी बनाए। खैर ये अपने आप में एक थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है, बट इट्स ओके फाइन। बाकी बेथ मूनी के लिए बुरा लग रहा है कि 3 गेंदें खाली कीपिंग तो उन्होंने की, मत 3 गेंदें खेलने के बाद स्नेह राणा कप्तान है गुजरात की टीम की, तो एक डिसअपॉइंटमेंट है गुजरात के लिए। बाकी शमिन इस्माइल को भी मौका मिला यूपी वॉरियर्स की तरफ से इस बार खेलने का। उन्होंने ड्रॉप किसको किया मैं कंफ्यूज हूँ, बट बढ़िया है। यूपी की टीम स्ट्रांग है, दीप्ति है, सोफी कल्स्टन है, अलीसा हेली है, शमिन इस्माइल है। दिल्ली की तरफ भी टीम मजबूत है। इवन हरलीन देओल ने भी 50 मारी और कुछ एक आध इंडियन प्लेयर भी अब उभर के आ रहे हैं और ये देखकर अच्छा लग रहा है कि वुमेन्स क्रिकेट का स्कोर आप इस सारे मैच उठा के देख लीजिए, कोई भी 150 से नीचे नहीं है, 150 से ऊपर ही है सारे स्कोर्स। ये अपने आप में एक पॉजिटिव है। बाकी हम चाहेंगे, लोग भी आ रहे हैं, 2 मैच तो सोल्ड आउट हुए, तो लोग आ रहे हैं। मुझे सबसे ज़्यादा डर ये इसी बात का था कि क्या लोग ग्राउंड पर आएंगे कि देखिए टीवी पर देखना वो अलग चीज़ है, लेकिन ग्राउंड पर जो उनको सपोर्ट चाहिए वो एक अलग चीज़ है। तो ग्राउंड पर सपोर्ट मिल रहा है। अभी 5 साल के लिए तो शायद यही टीमें रहेंगी, लेकिन आगे 5 साल के बाद हो सकता है इन टीमों को एक्सपेंड किया जाए। मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ पंजाब और चेन्नई को लेकर के। देखिए पंजाब को इसलिए लेकर क्योंकि मुझे ऐसा लगता है पंजाब में वुमेन्स बहुत स्ट्रांग है और आपको अपनी टीम बनानी चाहिए थी। और चेन्नई को इसलिए क्योंकि आपके पास इंडियन स्टार विकेट कीपर है, उनका एक इन्फ्लुएंस होना चाहिए, उनको एक डिटर्मिनेशन दिखाना चाहिए। ऑल दो खैर कोई बात नहीं, उनकी इतनी नहीं भी चलती होगी और चलती भी होगी, बट बाकी मुझे कोलकाता से इतनी उम्मीद नहीं थी। शाहरुख खान कर रहे हैं, ठीक है, शाहरुख खान से भी उम्मीदें हैं लोगों को की, मगर हो सकता है इन्होंने ये सोच के टीम ना बनाई हो कि पहले देखते हैं क्या होता है और फिर हम बनाएंगे। तो इट्स ओके फाइन, आप फूक फूक के कदम रख सकते हैं और वो फूक फूक के कदम टीमें रख रही हैं। लेकिन WPL कमाल है, कमाल लग रहा है। इंडियन प्लेयर्स के साथ साथ इंटरनेशनल प्लेयर्स, होली भी खेली जा रही है। इवन इंडियन टीम ने, शुभमन मिल ने वीडियो बनाया कि बस में ही इंडियन वुमेन्स टीम थी, वो होली खेल रही थी। वहीं स्मृति मंदाना, पेरी, ये लोग होली खेल रहे थे। होली वो कहती है तो ठीक है, WPL भी कमाल है और मज़ा आ रही है देखकर। और इसके अलावा इंडिया ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज, साउथ अफ्रीका, ये सारी खबरें थी इस हफ्ते। मुझे और ख़ास रेस्ट ऑफ इंडिया ने जो है रिटेन कर ली ईरानी ट्रॉफी, क्योंकि लास्ट टाइम भी वही जीते थे, इस टाइम भी वही जीते हैं रेस्ट ऑफ इंडिया। ये डोमेस्टिक इंडियन की बात थी, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। अब चलेंगे मैचेस की तरफ कि मैचेस में क्या हो रहा है। तो चलिए मैचेस पर बात करने से पहले इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया से मुझे कुछ याद आ रहा है। मैं सोच रहा हूँ पहले आपसे वो डिस्कस कर लूँ। मैं कमेंट्री सुन रहा था, मुझे किसी ने बोला कि ये मैच तो बेंगलोर वाले मैच जैसा है 2017-16 में जो हुआ था, कि वहाँ पर भी इंडिया पहले सस्ते में आउट हुआ था, फिर ऑस्ट्रेलिया ने लीड ले ली थी, उसके बाद फिर इंडिया ने बढ़िया खेला था। सेकंड इनिंग में पुजारा ने 90 बनाए थे और 11 रन दे करके 6 विकेट अश्विन ने लिए थे, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, हिस्ट्री रिपीट नहीं हुई बेंगलोर वाली। खैर कोई बात नहीं। हाँ, स्टीवन स्मिथ ने कैच बड़ा शानदार पकड़ा था पुजारा का, और मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, जहाँ तक मेरी याददाश्त तेज है, कि 66 रन शायद बनाए थे। और सबसे कमाल की बात तो ये थी कि ईशान किशन को रोहित शर्मा ने एक मैसेज देने के लिए बोला था और वो मैसेज अक्षर के लिए नहीं था, पुजारा के लिए था। और पुजारा को जो मैसेज मिला उसके बाद पुजारा ने 6 भी मारा और उसके बाद जो है रोहित शर्मा भी स्माइल कर रहे थे कि हाँ भाई मेरा मैसेज सही जगह पे सटीक निशाने पर पड़ा है। और ईशान किशन को शायद कुछ ना कुछ अप्रेजल मिला होगा इस बात का कि आपने मैसेज बिल्कुल सही कन्वे किया सही व्यक्ति के साथ। तो ये सारी चीज़ें भी ग्राउंड के अंदर हो रही थी। वहीं उमेश यादव कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड लग रहे थे। पहली इनिंग में भले आपने छक्के मार दिए हों और आपको सिर्फ गेंदें जो है आराम से फेस करनी थी, बट वो पता नहीं क्यों इनसे वो दूसरी दुनिया में तो उन्होंने आते ही सोचा हम छक्का मार दें। और उसके बाद मुझे याद है शायद सिराज खेल रहे थे लास्ट बैटिंग, लास्ट शायद सिराज ही थे क्योंकि उस मैच में शामी नहीं थे, सिराज थे। उनको भी अक्षर पटेल यही कह रहे थे भाई
आप थोड़ा संभल के खेलिए, मैं ओवर संभाल लूँगा, मगर वो भी शॉट मारने के चक्कर में वो भी आउट हुए थे। तो ये थी रणजी ऑस्ट्रेलिया की कहानी। अब बात करते हैं प्लंकेट शील्ड की। आज प्लंकेट शील्ड की बात करेंगे क्योंकि मेरे को यही नज़र आया, मेरे प्रोड्यूसर ने मुझे यही दिखाया है, बट मैं इस पर पहले बात कर चुका हूँ, बट मुझे याद नहीं मैंने कितने मैचेस पर इस पर बात की है, तो इसलिए फिर से शुरुआत कर रहे हैं पहले मैच से। पहला मैच सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट और कैंटरबरी के बीच था। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ने 302 बनाया, ऑल आउट हुई, 106.3 ओवर का खेल खेला। विल यंग ने 57 बनाए 120 गेंदों में 9 चौकों के साथ, और वहीं रैंडल ने नॉट आउट पारी खेली 90 रनों की 131 बॉल में 12 चौके और 1 छक्कों के साथ। 26 एक्स्ट्रा थे, लेकिन इसमें सिर्फ 2 वाइड और 7 नो बॉल थी, यानी कि 9, एक जो है वो बाई थी यानी 10, और बाकी 16 लेग बाई थी, यानी कि कुल मिलाकर के 9 ही रन जो है वो एक्स्ट्रा के थे। तो अब बढ़ेंगे हम किसकी तरफ, हाँ जी, बॉलिंग की तरफ की कैंटरबरी की बॉलिंग क्या थी। 2 बॉलर नजर आए हैं, एक मैट हेनरी नजर आए हैं जिन्होंने 28 ओवर 5 मिनट 69 रन देकर के 3 विकेट लिए हैं, और एक फ्रेजर शीट, इन्होंने 23 ओवर 6 मिनट और 65 रन देकर के 3 विकेट, यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो 140 रन के अंतर 140 में आप जो है 4 कम कर लीजिए तो 136 जी 5 इधर से और 6 उधर से, 6 कम कर लीजिए तो 134 रन देकर के 6 विकेट इन दोनों ने निकाले हैं, और 5 और 6 11 मेडिन है इसमें, और इसमें ओवर्स आ जाते हैं 53 ओवर में 134 रन और 6 विकेट। ठीक है, अच्छी है, टेस्ट मैच वाली बॉलिंग है, क्योंकि वनडे वाला स्कोर भी नहीं है ये एक तरीके से, तो बढ़िया बॉलिंग है। चलिए बढ़ते हैं हम कैंटरबरी की बैटिंग की तरफ। तो कैंटरबरी की ये फर्स्ट इनिंग है, 416 पर नॉट डिक्लेयर किया है, 124.4 ओवर का खेल खेला है। तो भाई एक ये विकेट भी गिरवा ही देते, किस बात की जल्दी थी आपको है। खैर लेदम ने टॉम लेदम ओपन किया, वो ओपन करते ही 167 बनाए हैं 308 बॉल में 21 फोर्स के साथ, अच्छी पारी है। इसके अलावा एक कप्तान पारी है, मैं नाम फिर भूल गया इनका, इन्होंने 78 बनाए 117 बॉल में 12 चौकों के साथ। और ये कौन है, मैकेंजी है, यस मैकेंजी है, यस, और एक और है जिन्होंने 50 मारी है, वो बात करते हैं। 2 और बैट्समैन हैं जिन्होंने 50 मारी है, कि लियो कार्टर जिन्होंने 52 बनाए 113 बॉल में 5 चौकों के साथ, और एक है मिच हे, जी हाँ जी HAY हे, इन्होंने बनाए हैं 64 रन 117 बॉल में 8 चौकों के साथ। एंड एक्स्ट्रास जो है वो 15 है, लेकिन इस 15 में 3 नो बॉल है, 2 वाइड हैं, बाकी जो बचाते हैं 4 बाई और 6 लेग बाई ये है, तो यानी कुल मिलाकर 5 एक्स्ट्रा है, तो यानी कि आप ये समझ लीजिए आधे भी नहीं है, और 40% आप समझ लीजिए एक्स्ट्रास हैं। तो ठीक है, बॉलिंग अब देखते हैं किस तरह की है सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ने। हेनरी निकल्स जो है ये 0 पर आउट हुए थे, और एक मैट हेनरी जिन्होंने बॉलिंग बढ़िया कराई थी वो भी 0 पर आउट हुए थे, और एक बैट्समैन को तो बैटिंग नहीं मिली, वो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर रह गए। तो इस तरीके से दो जो है वो डक पे थे, इसमें एक फर्स्ट डाउन पे आने वाले फर्स्ट या सेकंड डाउन पे आने वाले बैट्समैन थे। खैर बॉलिंग में डी ब्रेसवेल ही एकमात्र बढ़िया बॉलर थे जिन्होंने 24 ओवर 4 मिनट 82 रन दे करके 3 विकेट हासिल किए। खैर एजाज पटेल के हाथ भी 2 विकेट लगे हैं, शायद 92 रन दे करके, ओवर भी 30 प्लस दिए उन्होंने, मगर बॉलिंग तो बढ़िया मुझे डी ब्रेसवेल की लगी, 82 रन दे करके 3 विकेट 24.4 ओवर में। चलिए बैटिंग की बात करते हैं अब सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की सेकेंड इनिंग की। तो जो दूसरी इनिंग है सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की वो कुछ खास नहीं है, बहुत स्लो है, 176 पर 9 ने 91 ओवर खेले हैं, मैच यहाँ पर ड्रॉ हो जाता है। टॉम ब्रूस ने बहुत कोशिश की, 74 बनाए 240 गेंद में, मेरे ख्याल से 4 चौके और 1 छक्का इसमें शामिल है, एंड इसके अलावा कोई नहीं चला है। एक्स्ट्रास जो है 8 हैं, जिसमें 3 जो है वाइड है और 3 ही लेग बाई है और 2 बाई है, यानी कि इससे 3 ही एक्स्ट्रा है। तो ये कहानी है, बहुत स्लो वाली कहानी है। एक इसमें जो है वो डक भी है, यानी 0 भी आउट हुआ है, और शायद ब्रेसवेल का नाम है, वो 0 बनाया उन्होंने 7 गेंदों में। तो ये पूरी कहानी है इस इनिंग की। बॉलिंग पर चलते हैं। 4 चौके नहीं थे, 6 चौके थे, ये मैं करेक्ट कर देता हूँ। और इसके अलावा मैट हेनरी एकमात्र बढ़िया बॉलर है जिन्होंने 26 ओवर 8 मिनट 43 रन देकर के 3 विकेट निकाले हैं। और एक समय सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की हालत ऐसी थी कि 49 ओवर में 123 पर 8, तो सोचिए उसके बाद कितने ओवर इन्होंने खेले हैं और कितने कम रन बनाए हैं।
इस पूरे इंसिडेंट में। मैंने तब तकरीबन 42 ओवर का खेल अकेले, मेरे ख्याल से टॉम ब्रूस को कि 240 गेंदें आप इसमें देख सकते हैं, तो समझ लीजिए कितने ओवर उन्होंने अकेले ही खेलने की पूरी कोशिश करी है, पूरी टेस्ट मैच वाली फीलिंग दी है, कमाल है। तो इस तरीके से मैच ड्रॉ हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट मैच की तरफ। अगला मैच है ओटागो वर्सेस ऑकलैंड के बीच खेला गया मैच, सेम डे खेला गया यह मैच है। और इस मैच में ओटागो ने पहले बैटिंग करी, 261 पर ऑल आउट हो गई, 87.2 ओवर का खेल खेला है। थॉर्न पार्क ने हाईएस्ट बनाए हैं 54 रन 81 बॉल में, 5 चौके और 1 छक्कों के साथ। एंड इसके अलावा एक्स्ट्रास में अगर आप ध्यान देंगे तो सिर्फ वाइड के 2 हैं, और इसके अलावा जो है 11 जो है लेग बाई और 5 जो है वो बाई के हैं। तो 11 तो 13 18 है, लेकिन 18 में सिर्फ 2 ही वाइड है, सिर्फ 2 ही एक्स्ट्रा है, नो बॉल कोई नहीं है। तो ये पूरी कहानी है ओटागो की। अब चलते हैं ऑकलैंड की बॉलिंग की तरफ। बॉलर में 2 बॉलर नजर आ रहे हैं, एक सोलिया 12 ओवर 2 मिनट 36 रन और 3 विकेट, और एक समरवेल है इनके 25 ओवर 5 मिनट 51 रन और 3 विकेट। तो इन दोनों ने मिलकर के 6 खिलाड़ी आउट किए हैं, और ये पहले मैच की भी पहली इनिंग जैसी ही कहानी कुछ है। ओवर्स भी अगर आप देखेंगे तो ठीक है, बराबर ही है, 12 उधर हैं और 25 उधर हैं, तो यानी कि हो गए 25 35 37 ओवर। मेडिन ओवर्स की जहाँ तक बात करें तो 5 मेडिन उधर है और 3 मेडिन उधर है, 8 मेडिन इधर हो गए, और 81 और 87 रन दे करके 6 विकेट। कमाल की बॉलिंग, कमाल की ही बॉलिंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑकलैंड की बैटिंग देखते हैं। तो ऐसा है कि ओटागो का 152 पर गिरा चौथा विकेट, 155 पर गिरा 5वां विकेट, 53 पर और 154 पर गिरा 6ठा विकेट, यानी कि 3 रन पर 3 विकेट गवा दिए उन्होंने मिडिल ऑर्डर्स के। और यही कहानी जो है गड़बड़ हुई है। लेकिन इससे कभी कहानी गड़बड़ जो है ऑकलैंड की है, 139 पर 59.1 ओवर में ऑल आउट हो गए। बट मुझे उनकी कहानी ये समझ नहीं आई। समरवेल ऊपर खेल रहे हैं, सोलिया ऊपर खेल रहे हैं, ओडोनाल्ड ऊपर खेल रहे हैं, ओडोनाल्ड ओपनिंग कर रहे हैं 0 पर आउट पहली ही गेंद पर, सोलिया उनके साथ ओपन कर रहे हैं, फिर समरवेल भी 0 पे आउट। तो मतलब या तो आपकी स्ट्रैटेजी या तो ये ऑलराउंडर्स हैं। मैं पहले ये दिमाग लगा रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये समरवेल्स इज नॉट अ ऑलराउंडर, सोलिया इज नॉट अ ऑलराउंडर, विलियम ओडोनाल्ड को मैं एक ऑलराउंडर मान सकता हूँ। तो स्ट्रैटेजी क्या है मुझे ये समझ नहीं आया। वॉकर ये है, वर्कर या वॉकर बोल लीजिए, उन्होंने हाईएस्ट बनाए 52 रन 96 बॉल में 7 चौकों के साथ। इसके अलावा 2 डक पे हैं और कोई भी और खिलाड़ी नहीं है। या तो ये पूरी ऑलराउंडर की टीम है, और या फिर आपकी स्ट्रैटेजी को आपको ठीक करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा सिर्फ 1 है वाइड का, 4 लेग बाई उसको किनारे कर दीजिए, टोटल 5 है, लेकिन एक्स्ट्रा सिर्फ 1 है। ये अच्छी बात है ओटागो की, और ओटागो ने इस 261 को भी बहुत अच्छे से जो है निकाला है। अब आप यहाँ देख लीजिए 21 और 22 इधर बनते हैं, मेरे ख्याल से 122 रन की जो है वो लीड एक तरह से ले ली है। जी हाँ जी, 122 रन की लीड है ओटागो के पास, और ये बहुत बड़ा स्कोर भी नहीं था, 261 थे मात्र। खैर चलते हैं हम बॉलिंग की तरफ, ऑकलैंड की नहीं, ओटागो की। 2 बॉलर जिन्होंने पूरा काम तमाम किया है, जैकब डफी 17.1 ओवर 6 मिनट 27 रन और 6 विकेट। जी हाँ जी, और एक है टॉमस मुलर है ये, और इन्होंने 17 ओवर 4 मिनट 41 रन दे करके 3 विकेट। तो समझ लीजिए आप क्या कातिलाना बॉलिंग हुई है। 27 यानी कि 7 और 1 8 और एक 68 रन दे करके 9 विकेट इन दोनों ने निकाले हैं। और उधर जो है 17.1 ओवर का है, इधर 17 यानी कि 17 मेरी मैथ अगर सही हूँ तो मुझे मेरी मैथ बहुत खराब है। 17 + 17 मुझे नहीं करना आएगा। अगर मैं 20 40 करूँ, 6 कम उसमें से कर दूं, तो मुझे फिर भी मैं 34 ओवर में आपको बता सकता हूँ। 34 ओवर्स इन दोनों ने फेंके हैं, 34.1 ओवर और 68 रन दे करके 9 विकेट हासिल किए हैं। 6 मेडिन उधर हैं और 4 मेडिन इधर हैं, 10 ओवर इसमें मेडिन भी हैं, यानी कि मात्र 24 ओवर में 68 रन दे करके कमाल की बॉलिंग है। तो बढ़ते हैं आप नेक्स्ट इनिंग की तरफ। तो ओटीजी की सेकेंड इनिंग में 219 पर ऑल आउट हो गई, 72.4 ओवर का खेल खेला है, 122 रन की लीड थी। तो अगर हम 20 और 20 करें तो
40-42 343 रन का कुछ इन्होंने जो है टारगेट दिया है लगभग का, इसलिए आप समझ लिए। और ट्रैविस थे वो, थॉमस में नहीं, ट्रैविस मुलर थे वो जो बॉलर थे, मैंने गलत बोल दिया था। थॉर्न पार्क ने हाईएस्ट इसमें बनाए हैं 58 रन 147 बॉल में 6 चौकों के साथ। लेकिन उससे भी पहले मैं आपको बता दूं कि ऑकलैंड के 2 रन पर 3 विकेट गिर गए थे और 56 रन पर 6 गिर गए थे, और उसके बाद 139 तक कहानी उनकी पहुंची है। एक्स्ट्रास की जहां तक बात करूं, वहां लेग बाई इसमें टोटल 21 है, जिसमें वाइड है 2 और नो बॉल है, दोनों की 4 ही एक्स्ट्रा है। 5 जो है वो बाई के हैं और 12 जो है वो लेग बाई, तो कुल मिलाकर 21 में सिर्फ 4 ही एक्स्ट्रा है। थॉर्न पार्क्स हाईएस्ट है 58 रन। और अब बढ़ते हैं हम ऑकलैंड की बॉलिंग की तरफ। तो पिछली इनिंग में भी सोलिया ने ही आखिरी विकेट निकाला था, इस बार भी उन्होंने निकाला है। 16.4 ओवर 2 मेडन 42 रन और 4 विकेट। जी हाँ जी, ये कमाल की बॉलिंग इन्होंने कराई है। इसके अलावा अगर मैं देखूं 116 पर 5 विकेट गिर गए थे, तो कुछ कुल मिलाकर के 103 रन उसके बाद जो है आधी टीम ने बनाए हैं। तो कुल मिलाकर अब देखते हैं रिजल्ट क्या निकला है मैच का। कहानी कुछ बदली नहीं। सोलिया पिछली बार नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे थे, इस बार स्ट्राइकिंग एंड पे आ गए। और विलियम ओडॉनर जो थे वो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे आ गए, मगर बस यही अंतर हुआ कि दोनों ने रन बनाए, वो भी सिंगल डिजिट में। लेकिन फर्स्ट डाउन 0 पे आउट। जब आपके टॉप 3 नहीं चलेंगे तो आप कोई भी टारगेट अचीव नहीं कर सकते हो, यही नजर आया। केवल वर्कर थे जिन्होंने इस बार भी बढ़िया बैटिंग करी, 50 इस बार नहीं मार पाए, 64 गेंद में 40 रन 6 चौकों के साथ। और एक्स्ट्रास 7 है, जिसमें 6 वाइड और 1 नो बॉल है। कुल मिलाकर के 173 पर 56.3 ओवर में पूरी टीम सिमट गई और 168 रन से ये मैच ओटागो ने जीत लिया। और ये मैच अपनी गलती की वजह से जो है वो ऑकलैंड हारा है। दोनों ही इनिंग में उसके बैट्समैन नहीं चले, या यूं कहें उनको अपने ऑलराउंडर के फेस से थोड़ा बैटिंग फेस पर आना पड़ेगा, क्योंकि सोलिया ओडॉनल्ड चाहे दोनों उनके बाद दोनों विलियम ओडॉनल्ड्स भी हैं, रॉक ओडॉनल्ड्स भी हैं, ब्रेसवेल नहीं चले हैं। काफ़ी वर्कर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वर्क था, वर्कलोड, तो कहीं ना कहीं ऑकलैंड प्रॉब्लम में है। अब ये प्रॉब्लम सीरीज में कितना सही सुधरी है वो देखने को मिलेगा। खैर बॉलिंग देख लेते हैं ओटागो की, एंड देन नेक्स्ट मैच पे चलेंगे। 2 बॉलर जिन्होंने पिछली इनिंग में भी कमाल किया, इस इनिंग में भी कमाल किया, और एक है जेकब डफी, इन्होंने 19 ओवर 4 मेडन 71 रन देकर 3 विकेट, और ट्रैविस मुलर 12 ओवर 6 मेडन और 28 रन देकर के 3 विकेट। तो कुल मिलाकर इन दोनों ने ही कमर तोड़ी है। ऑल दो रन थोड़े ज़्यादा हैं, अगर 8 और 1 9 99 रन दे करके इन दोनों ने 6 विकेट निकाले हैं। और ओवर में 12 ओवर उधर हैं और 19 ओवर इधर हैं, यानी 20 32 31 ओवर फेंके हैं, और 4 इधर 6 10 मेडन है। 31 ओवर 10 मेडन 99 रन और 6 विकेट दोनों ने निकाले हैं। 82 पर 6 विकेट गिर गए थे, और वर्कर का विकेट 6वां विकेट गिरा था। उसके बाद फिर आप उम्मीद नहीं लगा सकते, क्योंकि वही कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे थे। तो इस तरीके से 168 रनों से ये मैच जो है वो ओटागो ने जीत लिया है। बढ़ते हैं अब फाइनली नेक्स्ट मैच की तरफ। तो भाई अगला मैच है नॉर्दर्न नाइट और वेलिंगटन के बीच खेला गया मैच। नॉर्दर्न नाइट ने 225 बनाए और इनकी टीम जो है वो ऑल आउट हो गई। ओवर कितने खेले हैं? शायद 76.1 ओवर का खेल खेला है, मैं फिर भी कंफर्म कर देता हूं। खैर हेनरी कूपर इन्होंने 56 रन बनाए हैं 121 बॉल में 11 चौकों के साथ, और पॉपली इन्होंने 75 बनाए 166 गेंद में 13 चौकों के साथ। यही 2 है हाईएस्ट, और इसमें एक फर्स्ट डाउन है और एक फर्स्ट ओपनर है, सेकंड ओपनर। तो इसके बाद की कहानी आप समझ सकते हैं, दोनों ने ही पूरी कोशिश करी, यानी कि तकरीबन 120-25 रन बनाने की। उसके बाद 100 रन पर बाकी जो पूरी टीम खत्म हो गई। अगर आप फिर भी बहुत क्लोजली जाएंगे तो 5 और 5 10, 1 7 और 5 हो जाता है 12 और 1 13, 130-131 रन के आसपास का स्कोर है इनका। 131 रन बनाए हैं दोनों ने मिलके, और 166 बॉलें और 121 बॉलें। आप इसको भी जोड़ लीजिए तो हो जाता है 6 और 1 7 और 6 और 2 8, यानी 287 आसपास, मतलब 200 भी नहीं, मतलब
हाँ, यही कुछ 287 कुछ बॉलें बनती हैं। मैं फिर भी पूरा कंफर्म कर देता हूँ आपके लिए। 6 और 1 7, 7 का 1 ऊपर लगा, 6 और 2 8, 87 और 1, हाँ जी, हाँ जी, 287 बॉल है इन्होंने खेली। लगभग 40-45 ओवर इन्होंने, 48 ही मान के चलिए, जी हाँ जी, 47-46 ओवर अकेले खेले हैं और 24 चौके इसमें शामिल हैं। इसके बाद तो कुछ चला ही नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपनी एक्स्ट्रास जो है वो जो इसमें है 15 है, जिसमें से 8 नो बॉल है, 1 वाइड है, बाकी 6 लेग पाई है। तो सर 9 रन एक्स्ट्रा, उसमें भी 8 नो बॉल, ये दुख देता है, ये काफ़ी ज़्यादा दुख देता है। चलिए बॉलिंग देखते हैं अब वेलिंगटन की। तो मकपीक है, अब ये मकपीक है कि मकपीक है, अब MCPEEEKA ये नाम है इनका। तो इन्होंने 20 ओवर 1 मिनट 83 रन देकर के 4 विकेट निकाले हैं और यही बढ़िया बॉलर है। इसके अलावा 117 रन पर दूसरा विकेट गिरा था, तो सोचिए उसके बाद यानी कि 5 रन उधर और 3 8, 108 रन पर, जी हाँ जी, 8 विकेट गिर गए। और तो ये पूरी कहानी है। अब बढ़ जाते हैं और सबसे बड़ी बात, रचिन रविंद्रन को सिर्फ 1 ओवर दिया, उसमें 8 रन पिटे, तो उसके बाद ओवर ही नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं ये भी थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है कि आप कुल मिलाकर, हो सकता है न्यूजीलैंड काउंटी क्रिकेट में उनका इतना जलवा ना चलता हो, बट फिर भी उनको ओवर थोड़े ज़्यादा देने चाहिए थे। तो दूसरी इनिंग पे बात करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि 117 पे दूसरा गिरा था, 156 पर गिरता है इनका चौथा विकेट, 5वां विकेट 176 पर, और छठा विकेट जो इनको गिरता है वो 188 पर, या ये नहीं, हाँ जी, 6 विकेट 100 इन पे गिर जाते, छठा या 5वां गिरता है 188 पर, उसके बाद पूरी टीम लुढ़क जाती है। तो ये कहानी है, जी हाँ जी, 188 पे ही 5वां है, 188 पर ही छठा है। तो कुल मिलाकर के 188 के बाद गाड़ी जो है वो लुढ़क जाती है बहुत तेजी से। खैर, वेलिंगटन ने बनाए 370 रन, 106 ओवर खेले, पूरी टीम ऑल आउट हो गई। तो यहाँ पर लीड काफ़ी अच्छी खासी ले ली उन्होंने, 25 रन इधर और 20 रन उधर और 100 रन उधर। तो कितने होते हैं, 25 इधर 20, 45, 145 रन की लगभग ये लीड इन्होंने ले ली। अब रचिन रविंद्रन ओपन करने आते हैं, मतलब नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर, और 126 बनाते हैं 253 गेंद में, 12 चौके और 1 छक्कों के साथ। और टॉम लेथम जो कैप्टन और विकेट कीपर है वो 102 बनाते हैं, 103 बनाते हैं 102 गेंद में, 14 चौके और 1 छक्कों के साथ। और इन्हीं दोनों की बदौलत जो है ये काफी लंबा स्कोर है जो खड़ा हो जाता है। एक्स्ट्रा 32 है, लेकिन इस 32 पर जरा सब्र रखिए, 6 नो बॉल और 1 वाइड, केवल 7, 12 लेग बाई है, नहीं 13 लेग बाई है और 12 बाई है, तो सिर्फ 7 रन एक्स्ट्रा है 32 में, ठीक है। बट ये इसमें भी मैं नो बॉल को थोड़ा अवॉइड करना ही चाहूंगा। खैर आगे बढ़ते हैं, एक आध में थोड़ा रन अगर इधर उधर हो गया होगा तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। फिलहाल बॉलिंग देखते हैं। टॉम ब्लंडल है, टॉम लेदम नहीं है, और वो 102 रन है और 103 बॉलें हैं। अब और एक मैथ्यू फिशर है, इन्होंने 15 ओवर 1 मिनट 60 रन दे करके 3 विकेट निकाले हैं। और एक है जो वॉकर, मैं अगर सही पढ़ पा रहा हूँ तो इन्होंने 23 ओवर 5 मिनट 72 रन दे करके 3 विकेट निकाले हैं। तो इन दोनों ने मिलकर के 6 विकेट निकाले हैं और 131 रन इन दोनों ने 133 रन दिए हैं। मेडिन ओवर की जहाँ तक मैंने आपको बता ही दिया है कि एक ने 5 और एक ने, जी हाँ, 72 रन दिए हैं। तो 132 रन बनते हैं इन दोनों के, और एक ने दिए हैं 15 ओवर और एक ने दिए हैं 23 ओवर, यानी कि हो जाते हैं 33 ओवर और 6 मेडन और 132 रन दे करके 6 विकेट निकाले हैं। तो ये होती है कहानी। बढ़ते हैं हम अगली इनिंग की तरफ। तो भाई जैसा कि मैंने आपको बताया 145 की लीड दी थी, तो उसके बाद एनके यानी कि नॉर्दर्न नाइट ने दूसरी इनिंग में लगभग 400 बनाया, क्योंकि 394 पे आउट हुए, 108.4 ओवर का खेल खेला है। और ये तब संभव हो पाता है जब आपके ओपनर्स चले। हेनरी कूपर 90 रन, 158 बॉल, 12 चौके 1 छक्के। जीत रावल 54 रन इन्होंने बनाए हैं 93 बॉल में 7 चौकों के साथ। तो जब इस तरह की बैटिंग होगी तो अपने आप ये 400 का आंकड़ा आप छू सकते हैं। मैच बहुत एक्साइटमेंट भरा है, आगे चलते हैं।
तो भाई 2 बैट्समैन और हैं, वो भी एक फर्स्ट डाउन है। पॉपली 127 रन, पिछली बार भी इन्होंने सेंचुरी मारी थी। 127 रन 264 बॉल में 19 चौके और 1 छक्कों के साथ। और साइफर्ट जो कि विकेट कीपर, उन्होंने 69 बनाए 95 बॉल में 6 चौके और 2 छक्कों के साथ। लेकिन जो सेकंड डाउन आए थे, मतलब पहले ओपनर्स ने 50 मारी, फिर एक 90s है, एक 50s है, एक 100 है, लेकिन जब सेकंड डाउन जो आया वो अंडा है, शून्य। खैर कोई बात नहीं, चलता है। तो आगे बढ़ते हैं। तो भाई केवल एक नहीं बल्कि इसको फर्स्ट सेकंड डाउन को मिलाकर 4 अंडे पर आउट हुए हैं। 4 डक, जब 4 डक होंगे तो ये 400 अपने आप नहीं होंगे। खैर कोई बात नहीं। एक्स्ट्रा इसके अलावा कोई बैटिंग में कुछ खास नहीं है, यही बैट्समैन थे। लेकिन 23 एक्स्ट्रा है, जिसमें 11 नो बॉल, 1 वाइड, 12। ये थोड़ा दुखदाई है। और बाकी जो बच जाते हैं उसमें 6 जो हैं वो बाई के हैं, 5 जो हैं वो लेग बाई के हैं। इनको अगर आप साइड कर दो तो फिर भी 55 जो % रन आपने जो है वो एक्स्ट्रा से दिए, थोड़ा सा दुखदाई है। बॉलिंग देखते हैं वेलिंगटन की क्या हुई है। अब 2 बॉलर मुझे नजर आए हैं, एक माइकल स्नेदन जिन्होंने 22 ओवर 5 मिनट 56 रन देकर के 3 विकेट निकाले, और एक मैकपीक MCPEE जो भी इनका नाम है, मैकपीक या जो भी आप इनको कहें, 19.4 ओवर 2 मिनट 82 रन देकर के 5 विकेट, यानी कि एक बार फिर अंतिम विकेट इन्होंने निकाला है। वहीं रचिन रविंद्र को पिछली बार 1 ओवर मिला था, इस बार 28 ओवर मिले हैं, 2 मिनट 85 रन, विकेट मगर एक ही मिला है। तो ये कहानी है बॉलिंग की। आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा है कि 252 पर 9, 66.5। अब रुक जाइए यहाँ पर, इससे पहले मैं थोड़ा पीछे ले चलता हूँ। जो दूसरी इनिंग है नॉर्दर्न नाइट्स की, उसमें था 117 पर पहला गिरा, 190 पर तीसरा गिरा, 331 पर चौथा गिरा, और 4 डक। अब ये आपको यही दुख देंगे। अब आप ये समझिए इस बात को, क्यों? क्योंकि टॉम ब्लंडल ने बनाए 68 रन 73 बॉल में 9 चौकों के साथ, और निक ग्रीनवुड ने 45 बनाए 103 बॉल में 7 चौकों के साथ। एक्स्ट्रा 19 है, लेकिन 19 में 9 बॉल के 4, 1 वाइड का 1 हो जाते हैं 5, 10 लेग बाई के हो जाते हैं 15, और 4 जो होता है बाई के, यानी कि 5 रन आपने इस 19 में एक्स्ट्रा दिए हैं। तो मैच जो है सिर्फ 1 विकेट से वेलिंगटन ने जीता है। तो सोचिए वो जो 4 डक थे, अगर वो 4 डक, मैं कहता हूँ सिर्फ 20 रन भी जोड़ते तो 80 रन और जोड़ते, और 80 रन और जोड़ते तो क्या पता मैच नॉर्दर्न नाइट के खाते में जाता। खैर कोई बात नहीं, बॉलिंग देखते हैं हम अब नॉर्दर्न नाइट की। तो ऐसा है, 2 बॉलर हैं, एक है मैथ्यू फिशर 12 ओवर 1 मिनट 66 रन और 5 विकेट, और दूसरे हैं कैटेने क्लार्क 12.5 ओवर 1 मिनट 55 रन और 3 विकेट। तो सोचिए 24.5 ओवर में ही इन दोनों ने मिलकर के 8 विकेट गिराए हैं, और 82 पर एक समय 5 विकेट हो गए थे, 56 पर पहला गिरा था। कहीं ना कहीं रन थोड़े ज़्यादा होते तो क्या पता मैच का रुख कुछ और होता। खैर कोई बात नहीं, ये मैच तो यहाँ पर समाप्त हो जाता है। तो नेक्स्ट मैच है ऑकलैंड वर्सेस सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के बीच, और जो मैंने बात आपको पिछली बार बोली थी वही बात इस बार बोलूँगा। ऑकलैंड का स्कोर आप खुद ही देख लीजिए, 34.5 ओवर 75 पर पूरी टीम ऑल आउट, एंड विलियम्स ओडोनाल्ड इनके हाईएस्ट है 41 रन 86 बॉल में 6 चौकों के साथ, 3 जिसमें डक भी हैं, एक्स्ट्रा 3 है जिसमें 1 वाइड और 2 नो बॉल है। तो आप, और समरवेल को आप देखेंगे नीचे उतर रहे हैं, पहले ऊपर आ रहे थे थोड़ा सा, तो कहीं ना, और वॉकर जिनके ऊपर पूरा जोर था उनको 0 पर आउट निपटा दिया। तो कहीं ना कहीं जिनके ऊपर पूरी टीम का दारोमदार था उन पर ज़्यादा फोकस किया गया कि उनको रन न बना दिए जाए, और यही नतीजा हुआ कि अगर कुछ वर्कआउट कर देते तो शायद स्कोर 150 के आसपास तो या 130 के आसपास होता। खैर, तो ऑकलैंड मुझे नहीं लगता अभी वो परिपक्व है, वो आगे आने से मैचेस में पता लगेगा। उनको अपने डोमेस्टिक सर्किट पर काम करने की ज़रूरत है, और न्यूजीलैंड बहुत बड़ी कंट्री भी नहीं है। तो 2 चीज़ें इसमें हो सकती है, या तो आपको बहुत आसानी से क्रिकेटर्स मिल जाएंगे या नहीं, क्योंकि न्यूजीलैंड इज़ नॉट अ क्रिकेट नेशन, इज़ अ रग्बी नेशन। वहाँ क्रिकेट खेला जा रहा है, टेस्ट चैंपियनशिप है वो, उसके पास ब्रेंडन मैकमिलम जैसे, ग्रैंड होम जैसे, साउदी बोल्ड जैसे खिलाड़ी हैं, उनका मेन खेल वहाँ फिर भी रग्बी है, क्रिकेट नहीं। चलिए क्या बॉलिंग देखते हैं अब सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की। तो ऐसा है, डी ब्रेसवेल 11.5 ओवर
4 मेडन 25 रन 5 विकेट, और रैंडल इन्होंने 12 ओवर 5 मेडन और 21 रन और 4 विकेट, यानी कुल मिलाकर के इन दोनों ने ही 46 रन पर 9 विकेट लिए हैं। मेडन ओवर में आपको बता देता हूँ 5 और 4 9 मेडन है जिसमें, और 23.5 ओवर का खेल इन्होंने दोनों ने फेंका है। तो सोच लीजिए कितनी घातक गेंदबाजी है। चलिए बढ़ते हैं सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की बैटिंग की तरफ। तो ऐसा है कि सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ने बनाए हैं 361 रन, ऑल आउट हुए हैं, 120.4 ओवर का खेल खेला है। विल यंग ने बनाए 75 रन 141 बॉल में 7 चौकों के साथ, और टॉम ब्रूस ने कप्तानी पारी खेली है 169 रन 252 बॉल में 15 चौके और 4 छक्कों के साथ। एक्स्ट्रा 11 हैं जिसमें 6 बाई हैं, 3 जो है लेग बाई हैं और सिर्फ 2 वाइड हैं, यानी कि सिर्फ 2 ही एक्स्ट्रा हैं कुल मिलाकर के जो रन है। बॉलिंग देखते हैं अब ऑकलैंड की। तो एकमात्र बॉलर हैं जिन्होंने बढ़िया बॉलिंग कराई, आदित्य अशोक। जी हाँ जी, 40.4 ओवर, सबसे ज्यादा ओवर भी इन्होंने फेंके हैं, 7 मेडन, सबसे ज्यादा रन भी इन्होंने दिए हैं 106, और सबसे ज्यादा विकेट भी इन्होंने लिए हैं 5। तो ठीक है, बेस्ट और वर्स्ट दोनों आप ही के खाते में जाता है। एक समय 210 पे 7 विकेट हो गए थे, और उसके बाद भी सोचिए 151 रन और जोड़ दिए आखिरी के विकेटों ने भी। तो कहीं ना कहीं जो है कुछ तो गड़बड़ है। कप्तानी पारी वैसे टॉम ब्रूस ने जरूर खेली है। आगे बढ़ते हैं। 187 पर ऑल आउट हो जाती है, 87.1 ओवर ही खेलती है टीम, और इसमें जो रॉबर्ट ओडोनाल्ड हैं उनके 40 रन हैं 130 गेंदों में 6 चौकों के साथ, और एक और है उनके 51 है 133 बॉल में 9 चौकों के साथ। एक्स्ट्रा 7 है जिसमें सिर्फ एक वाइड है, तो सिर्फ एक ही एक्स्ट्रा है। तो ये कहानी है। एक इनिंग और कुछ रनों से हारे हैं। मैं ओवर्स, वो खिलाड़ी का नाम और कितने रनों से हारे हैं, बॉलिंग सब कंफर्म कर रहा हूँ। वो थे कोल ब्रेक्स, जी हाँ जी, जिन्होंने 51 बनाए 133 बॉल में। ओवर खेले थे 87 नहीं 85.1, और बॉलिंग में टिकनर की बढ़िया बॉलिंग है, और जिन्होंने 19 ओवर में 3 मेडन 39 देकर 4 विकेट निकाले हैं। अजस पटेल 14 ओवर 4 मेडन 46 रन, कोई विकेट नहीं मिला है। तो ये पूरी कहानी थी। कितने रनों से एक इनिंग और कितने रनों से आ रहे वो बता रहे हैं। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट एक इनिंग्स और 99 रन से ये मैच जीत जाता है। वहीं बात करें तो 115 पर तीसरा विकेट गिरा और 125 पर पांचवा। तो सोच लिए तीसरा चौथा पांचवा 10 रन के अंदर 3 विकेट गिर गए। उसके बाद तो कहानी पूरी 187 पर खत्म ही हो गई। तो ये था एक मैच। आगे बढ़ते हैं। तो अगला मैच है नॉर्दर्न नाइट वर्सेस ओटागो के बीच, और नॉर्दर्न नाइट ने बनाए 355 रन 86.2 ओवर का खेल खेला है। इसमें किटेने क्लार्क के और डी ग्रैंड होम ने बहुत तेज खेला है। डी ग्रैंड होम ने 52 बनाए हैं 38 गेंद में 6 चौके 2 छक्कों के साथ। किटेने क्लार्क ने 52 ही रन बनाए हैं, लेकिन 55 बॉल में उतने ही चौके होते हैं छक्कों के साथ। वैगनर ने 41 बनाए हैं 63 गेंद में 6 चौकों के साथ, और हेनरी कूपर इन्होंने सबसे ज्यादा बनाए हैं। ये एक्स्ट्रा जो है वो 10 है, 8 वाइड 2 नो बॉल, और बाकी टोटल 19 है, लेकिन 10 जो है वो मेन एक्स्ट्रा है। हेनरी कूपर ने कितने बनाए हैं, बॉलिंग क्या है वो बताते हैं। हेनरी कूपर ने बनाए हैं 112 रन 195 बॉल में 18 चौके 1 छक्कों के साथ, और बॉलर भी एकमात्र ही हैं जेकब डफी। 30 ओवर 6 मेडन 107 रन और 7 खिलाड़ियों को इन्होंने आउट किया है। कमाल है। मगर उसके बावजूद भी आपकी मेहनत बेकार चली गई, क्योंकि आपने तो 7 खिलाड़ी गिरा दिए, बट 3 खिलाड़ियों ने 200 ज्यादा रन बना दिए, मतलब 250 के आसपास रन बना दिए। जी हाँ जी, उससे भी ज्यादा ही आप कहेंगे। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। डबल टैप टू एक्टिवेट। तो ऐसा है कि 242 पे 7 गिर चुके थे नॉर्दर्न नाइट्स के एक वक्त पर। अब बात करते हैं ओटागो की। ओटागो ने बनाए हैं 429, ऑल आउट हुई है 150.3 ओवर खेले हैं। फॉक्सक्रॉफ्ट ने बनाए 93 रन 176 बॉल में 10 चौकों के साथ। वहीं थॉन पार्क ने बनाए हैं 96 रन 235 बॉल में 9 चौके और 2 छक्कों के साथ। इसके बाद 2 डक पर आउट हुए, और इसके बाद ट्रेविस मुलर ने 50 बनाए 120 बॉल में 7 चौकों के साथ। एक और है, उनकी बात भी करते हैं। अगले हैं इस लिस्ट में जेकब डफी। इन्होंने 70 बनाए 102 बॉल में 7 चौकों के साथ। एक्स्ट्रा की कहानी 22 है, लेकिन इस 22 में 14 वाइड है, सिर्फ वाइड 14 है। अब
वाइड, अब इसको आप कह सकते हैं कि 80 रन लगभग आपने एक्स्ट्रा से दिए हैं, वो भी 14 वाइड। हाउ कैन दिस बी पॉसिबल ऑन टेस्ट क्रिकेट? खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। दो बॉलर मुझे नजर आए, बल्कि मैं 3 बॉलर्स को आपके सामने पेश करूंगा। एक है वैगनर, 23.3 ओवर 3 मेडन, नहीं 23.3 ओवर 6 मेडन 67 रन और 4 विकेट्स। ये सबसे बढ़िया बॉलर है और सबसे पिटाई जिनकी हुई है वो है जो वॉकर, 45 ओवर 6 मेडन 111 रन और 2 विकेट। और एक और बढ़िया बॉलर है मैथ्यू फिशर, अगर आपको नाम याद हो इनका, जो पिछली बार भी इन्होंने बढ़िया बॉलिंग करी थी, 10 ओवर 28 रन देकर 2 विकेट, लेकिन मेडन को नहीं। तो ये 3 बॉलर मुझे नजर आए। अब क्योंकि इतने ज़्यादा रन में अगर आप 28 रन देकर 2 विकेट निकाल रहे हो, वो भी 2.8 की इकॉनमी से 10 ओवर में टेस्ट क्रिकेट में, तो कमाल है। और अगर ये ओडीआई में आ जाए तो और भी कमाल है, तो इसलिए मैंने इनको लिया। खैर बात करते हैं अब आगे। तो भाई ऐसा है 258 पर 987 ओवर खेले और इसमें दी ग्रैंड होम ने एक बार फिर बहुत तेज खेला है। 84 रन 98 बॉल में 4 चौके और 3 छक्कों के साथ। और इसके अलावा जो कार्टर ने बनाए हैं 30 रन, लेकिन 121 गेंदों में 1 चौके और 2 छक्कों के साथ। एक्स्ट्रास में 8 वाइड है और 1 नो बॉल है, यानी कि कुल मिला के 9 एक्स्ट्रा है 15 में से। तो ये पूरी कहानी है एक्स्ट्रास की और सबकी। और अब आगे बढ़ते हैं। तो एकमात्र बॉलर हैं जो पिटे भी सबसे ज्यादा हैं और विकेट भी सबसे ज्यादा लिए हैं, रिपन 29 ओवर 4 मेडन 109 रन और 4 विकेट। 94 पर गिरा था चौथा और 151 पर पांचवा। उसके बाद गाड़ी लुढ़क गई और ये मैच इस तरीके से ड्रॉ हो गया। तो ये कैंटबरी और वेलिंगटन का मैच और ये आज के शो का आखिरी मैच है। कैंटबरी ने 123 बनाए, ऑल आउट हो गई, 56.1 ओवर का खेल खेला है। लेदम ने 26 बनाए, ये थर्ड हाईएस्ट है 44 बॉल में 4 चौकों के साथ। सेकंड हाईएस्ट 29 रन है, जो मोकोंजी जो कप्तान है उन्होंने 29 बनाए 67 बॉल में। और जो टॉप हाईएस्ट है वो है लियो कार्टर 37 रन 119 बॉल में 6 चौकों के साथ, ये हाईएस्ट है। एक्स्ट्रास में मैं भी एक्स्ट्रास बताता हूँ और आगे की कहानी प्रोसीड करते हैं। एकमात्र बॉलर है माइकल स्नेदन, जिन्होंने 15 ओवर 3 मेडन 24 रन देकर के 4 विकेट लिए हैं। थोड़ा सा कंफर्म कर देता हूँ, लियो कार्टर ने 37 नहीं 36 बनाए हैं, 6 चौके हैं। और मैकेंजी जो कि कप्तान है उन्होंने भी 6 चौके मारे हैं। एक्स्ट्रा 6 हैं, लेकिन इसमें 1 वाइड और 5 लेग बाई है, तो एक्स्ट्रा सिर्फ 1 है। बढ़ते हैं नेक्स्ट इनिंग की तरफ। तो भाई इनकी कहानी भी उनकी जैसी थी, मतलब डक में दोनों के 4-4 जीरो पे आउट हुए हैं। और इन्होंने तो वेलिंगटन ने तो इनसे भी खराब खेला है, कैंटबरी से 80 पर ऑल आउट 36.4 ओवर का खेल खेला है। मगर हाईएस्ट रन यहाँ पर भी निक केली, मतलब हाईएस्ट रन 36 है जो निक केली ने बनाया है 29 गेंद में 4 चौके 2 छक्कों के साथ। एक्स्ट्रा सिर्फ 2 है, जिसमें 1 नो बॉल है और 1 लेग बाई, यानी कि एक्स्ट्रा सिर्फ 1 है। तो कहीं ना कहीं ये जो डाउनग्रेड था, अभी आपको और मिलेगा, अभी आपको और सरप्राइजेस मिलेंगे। खैर बॉलिंग देखते हैं हम अब कैंटबरी की। तो 2 बॉलर नजर आए हैं जिन्होंने पूरी बखिया उखेड़ दी, एक मैट हेनरी एक शॉन डेवी। मैट हेनरी 12 ओवर 6 मेडन 16 रन और 3 विकेट, और शॉन डेवी 13 ओवर 5 मेडन 23 रन और 5 विकेट। दोनों ने मिलकर के कहा भैया 8 विकेट। और अगर आप रन भी देखें तो इनके 23 और उधर 16 रन ही हैं, तो 6 और 3 9 और 39 रन, यस 39 रन देकर के 8 विकेट। 80 में से 39 रन तो इन्होंने दोनों दिए। खैर कुल ला करके कमाल की बॉलिंग है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम। अगर मैं एक्स्ट्रा मेडन ओवर्स की भी बात करूं तो उनके थे 12 ओवर 6 मेडन और इनके थे 3 मेडन, तो 9 मेडन। और ओवर की भी बात की जाए तो 9 मेडन 39 रन देकर के 8 विकेट, और 12 ओवर और 13 ओवर 25 ओवर 11 मेडन 39 रन, नहीं ठीक है, एक हाँ 9 मेडन, सॉरी 25 ओवर 9 मेडन 39 रन देकर के विकेट। कमाल की बॉलिंग। आगे बढ़ते हैं। नहीं 3 मेडन नहीं है, 5 ही मेडन है, तो 11 मेडन हो जाते हैं। तो 11 मेडन और 12 और 25 ओवर 11 मेडन 39 रन देकर के 8 विकेट। अब क्लियर है।
14 पर गिरा था चौथा विकेट और 60 पर पांचवा, 65 पर छठा और 65 पर सातवां, और निक केली 60 पर पांचवा। उसके बाद कहानी खत्म हो गई, हाईएस्ट उन्हीं के थे। तो अब अगली इनिंग देखते हैं। तो भाई कैंटरबरी की दूसरी इनिंग 334 पर 8 डिक्लेयर किया, 86 ओवर खेले, काफ़ी तेज़ खेला है। इसका कारण ये है, चलिए उसका कारण तो जो भी हो अभी वो बाद में बात करते हैं। टॉम लेदम, इन्होंने बनाए 143 रन 232 बॉल में 15 चौके 4 छक्कों के साथ नॉट आउट रहे। हेनरी निकल्स का बल्ला इस बार चला है, पूरे पहली बार इस अभी तक के टूर्नामेंट में इन्होंने 54 बनाए 101 गेंद में 7 चौकों के साथ। आगे की कहानी को प्रोसीड करते हैं। तो भाई ऐसा है, बाकी में लियो कार्टर ने इस बार 42 बनाए 64 बॉल में, चौवे इनके 6 थे। मैकेंजी एक ही बना पाए। इसके अलावा मिच है, एक वैसे बैट्समैन थे जो 0 पर आउट हुए डक पे। एंड्रू मैकेंजी हैं जिन्होंने 40 बनाए 81 बॉल में, 6 फोर्स और 1 सिक्सेस के साथ। एक्स्ट्रा 24 हैं, लेकिन इन 24 में 4 बाई हैं और 4 ही लेग बाई हैं और 8 नो बॉल है और 8 वाइड है, यानी कि 16 रन एक्स्ट्रा हैं, जो कि मेरे ख्याल से आपको अगर समझ में आए तो 40-60 का पलड़ा आपको ऐसा लगेगा। है बॉलिंग देखते हैं अब कैंटरबरी की। कैंटरबरी की बैटिंग है, यहाँ कैंटरबरी की नहीं, वेलिंगटन की बॉलिंग देखते हैं। कैंटरबरी की बैटिंग है, 2 बॉलर मुझे नजर आए हैं। एक ऑली न्यूटन 19 ओवर 4 मेडन 58 रन 3 विकेट, और एक रचिन रविंद्रन 14 ओवर 57 रन 3 विकेट। मेडन इसमें मगर नहीं है। 201 पे चौथा गिरा, 201 पे पांचवा गिरा और 203 पर छठा गिरा। उसके बाद 2 खिलाड़ियों ने कुछ रन जोड़ दिए और स्कोर इतना बन गया। अब वेलिंगटन की क्या हालत हुई ये आज आप सुनेंगे तो आप रो देंगे, माथा पीट लेंगे कि मतलब लड़े हैं कि क्या हुआ है। भैया 87, जी हाँ जी, सिर्फ 87 पर ऑल आउट हो गई 45.4 ओवर में, जिसमें 4 डक हैं और निक केली जो हाईएस्ट थे पिछली बार उसके 0 है, और मिकपीक इनके हाईएस्ट हैं, वो भी 25 रन 93 बॉल में 3 चौकों के साथ, ये हाईएस्ट है। एक्स्ट्रा सिर्फ 1 है और वो भी वाइड का है। तो कुल मिला करके ये कहानी। बॉलिंग देख लेते हैं, 280 रन, जी हाँ जी, इतने रनों से ये मैच जो है वो जीत गया कैंटरबरी, और जो मैच नहीं जीत सकता था वो जीत गया। अब क्या किया जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं। 16-7-28-4 ये है मैट हेनरी की बॉलिंग और यही है बेस्ट बॉलर, और 290 रनों से कैंटरबरी ने मैच जीत लिया। थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, मैकपीक ने 93 नहीं 96 बॉलें खेली थी। तो ये था आज के शो का आखिरी मैच। अगली बार आएंगे तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया पे बात करेंगे, वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड श्रीलंका, इसके अलावा WPL की भी बात करेंगे, और भी कुछ खबरें होंगी कहीं से। और हाँ, नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे तो हो सकता है हम मेंस IPL पर भी, नहीं मेंस IPL नहीं, WPL के फाइनल के साथ आएंगे। वो भी नहीं होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि अभी मेरे ख्याल से जो है 12-13 तारीख है, और तो हम फाइनल के करीबी होंगे एक तरीके से। खैर, अपना ख्याल रखें, मुझे अपने दिलों में याद रखें। मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पर AANOKHAANKIT @ लगा लीजिएगा। ट्विटर पर अनोखा_अंकित ये मिल जाऊंगा। रेडियो उड़ान भी ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब पर अवेलेबल है, आप उनसे भी कुछ कह सकते हैं। 10,000 फॉलोवर्स हमारे यूट्यूब पर हो चुके हैं, सब्सक्राइब करिए जाकर, ज्वाइन बटन है उसको भी आप जाकर के दबा सकते हैं। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीक फिर से क्रिकेट की दुनिया के साथ, खबरों के साथ, मैचेस के साथ, न्यूज़ फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।